अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मैप टीवी। दोस्तों, नए साल के शुरू होते वैलेंटाइन डे की तैयारियां और उसका जिक्र उरूज पर होता है। ये वैलेंटाइन डे आखिर क्यों मनाया जाता है, ये तो किसी को नहीं पता। लोग एक दूसरे को देखकर और मगरिबी कल्चर से मुतासिर होकर उसकी हकीकत जाने बिना ही मनाने लग जाते हैं। ये वैलेंटाइन डे 7 फरवरी से ही शुरू होता है और 14 फरवरी को ख़त्म होता है। इसमें 7 फरवरी से रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे और आखिर में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ना तो ये ईसाई रस्म है ना ही यहूदी कल्चर, पर ईसाई ने ही इसे फ़रोग़ दिया है। आज की वीडियो में जानेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की। दरअसल इसकी शुरुआत 1578 था 1610 में रोम में मनाए जाने वाले एक त्यौहार लुपरिकेलिया से हुई, लेकिन उस टाइम वैलेंटाइन का दौर नहीं था। रोम के लोग एक ऐसी रस्म मनाते जिसमें वो बकरे और कुत्ते की कुर्बानी देते और उन जानवर का खून अपने जिस्म पर लगाते जो कि एक गैर शादीशुदा लड़के होते, और बकरे कुत्ते की खाल को अपने जिस्म पर पहनते और गैर शादीशुदा लड़कियों को कुर्बान किरदा जानवर की आंतों से मारते, जिससे उनका मानना था कि लड़कियां फर्टाइल हो जाएंगी, यानी बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाएंगी और बांझपन से दूर हो जाएंगी। इस रस्म के बाद नौजवान लड़कियों के नाम चिट्ठियों पर लिखे जाते और एक डब्बे में रखे जाते, और उन डब्बों में से एक एक नौजवान उस चिट्ठी को निकालते और जिस नाम की लड़की मिलती वो उसी से नाजायज़ ताल्लुक़ात एक हफ़्ते तक क़ायम रखते और अगले साल उसी लड़की से शादी करने का वादा करते। लेकिन जो किस्से कहानियाँ वैलेंटाइन पे मबनी हैं उसकी बुनियाद पर ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसका जिक्र मैं करता हूँ। उसकी कहानी कुछ इस तरह है। रोम के दौरे हुकूमत में क्लॉडियस दुवम ने जंग के लिए नौजवान सिपाहियों की भर्ती के लिए ऐलान फरमाया, जिसके बाद बहुत कम नौजवान फ़ौज में भर्ती होने के लिए आए। जब क्लॉडियस ने ये देखा कि बहुत ही कम लोग इसकी फ़ौज में भर्ती होने के लिए आए हैं, तो उसने अपने विज़रा के ज़रिए ऐलान करा दिया कि वजह मालूम की जाए। जब उसके विज़रा ने वजह मालूम की तो पता चला कि बहुत से नौजवान जो शादीशुदा हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी छोड़कर फ़ौज में भर्ती होना नहीं चाहते। जब ये बात क्लॉडियस को पता चली तो उसने शादियों पर पाबंदी लगा दी और लड़कों को ये इजाज़त दी कि वो नाजायज़ ताल्लुक़ात क़ायम कर सकते हैं। तब एक पादरी वैलेंटाइन ने अंदर ही अंदर जो लड़के लड़कियां शादी करना चाहते वो उनकी शादियां कराता और चोरी छुप के ये काम करता। जब ये बात क्लॉडियस को पता चली तो उसने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ़्तार किया और उसे जेल में डाल दिया। सेंट वैलेंटाइन को वहाँ जेलर की बेटी से इश्क हुआ और वो उस लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ और लड़की भी उसके इश्क में पड़ गई। कहा जाता है कि वो लड़की नाबिना थी। वो लड़की उससे मिलने जाया करती और एक गुलाब का फूल उसे दिया करती। ये बात क्लॉडियस को पता चली तो उसने उसे इस काम से बाज आने और ईसाईयत छोड़कर बुत परस्ती पर आने पर आमदा किया, लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने इसके इस हुक्म को ठुकराया। इसी बात से गुस्सा होकर क्लॉडियस ने उसका सर क़लम करने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि जिस दिन उसका सर क़लम किया गया वो 14 फरवरी की रात थी। मरने से पहले उसने एक कार्ड में अपनी मौशूका को यूअर्स वैलेंटाइन्स लिखकर भेज दिया। तो ये है वैलेंटाइन्स की कहानी, जिसकी तस्दीक वाज़ह तौर पर तारीख़ में नहीं मिलती। बस यही कहानी के आर्टिकल्स इंटरनेट पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि यूनान वैलेंटाइन की पैदाइश का मुकाम है और वहाँ इस त्यौहार को 3 जुलाई और 14 फरवरी को मनाया जाता है, और यही त्यौहार रोमानिया में 14 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी तस्दीक पर शक खड़ा कर देता है। क्रिश्चियन पादरी भी इस त्यौहार की बेहयाई को देखते इसे बैन करने के लिए फतवे देते रहते हैं, लेकिन शैतानी लोग इसे खुलेआम मनाने से गुरेज नहीं करते। ईसाई तो छोड़ो, मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां भी इस गुमराही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तभी तो ये त्यौहार न्यू ईयर क्रिसमस के बाद तीसरा ज़्यादा मनाया जाने वाला फेस्टिवल बन चुका है। इसमें मुख्तलिफ डेज को शामिल किया गया, जैसे टेडी डे, चॉकलेट डे, रोज़ डे, जिससे कमर्शियल कंपनी को फ़ायदा है और इससे वो लातेदाद पैसा कमा रहे हैं। 1868 में एक बरतानवी चॉकलेट कंपनी कैडबरी ने अपने चॉकलेट्स को एक खूबसूरत डब्बे में, जिस पर इंसानी दिल की तस्वीर लगी थी, पैक किया
اور اسے مزید بڑھاوا دیا اور اس کا نام ہارٹس آف ویلنٹائنس رکھا۔ امریکہ میں ہر سال ویلنٹائن ڈے پر $190 ملین خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ انگلینڈ میں 25 ملین کارڈ اور گلاب، چاکلیٹس اور دیگر تحائف ملا کر 1 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اس طرح کے بے حیائی اور فضول خرچی خلاف شریعت کاموں سے بچیں، جس سے ان کو اور ان کے ماں باپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور سب سے بڑھ کر ایمان کو خطرہ نہ ہو، اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہم پر نہ آ جائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ جس قوم کی مشابہت کریں گے وہ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ہم اور آپ کو ان فتنوں اور گمراہی سے بچنے کی توفیق دے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، جس سے ہمیں مزید ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اگلی ویڈیو آنے پر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ اب میں ملوں گا آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔